आदाब, मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब देखें एक अहम खबर। लखनऊ की कदीम आज़ादारी में कोई तब्दीली नहीं आने पाए, इसे लेकर शिया समुदाय के मौलाना चिंतित नज़र आते हैं। मुहर्रम को लेकर योगी सरकार की तरफ से जारी की गई गाइडलाइन का असर शिया समुदाय पर इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि पहले से ही वे ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं जिससे बदलाव करने की ज़रूरत पड़े। इसके बावजूद इस समुदाय के मौलाना आज़ादारी के मुद्दे पर लोगों को जागरूक करने में लग गए हैं। जहां मौलाना सैफ अब्बास ने एक मजलिस में युवकों से साफ साफ कहा कि उन्हें उस आज़ादारी को बरकरार रखना है जो बुज़ुर्गों से मिली है, ना तो उसमें कोई चीज़ जोड़ना है और ना ही उसमें कुछ घटाना है। मौलाना सैफ अब्बास के अलावा मौलाना कल्बे जवाद ने भी 3 मुहर्रम की मजलिस में आज़ादारी को लेकर तफसीली गुफ्तगू की और कहा कि नौजवानों को ये बताया जाना ज़रूरी है कि ये आज़ादारी कितनी मेहनतों के बाद उन्हें हासिल हुई है। उनकी तकरीर की ख़ास बात ये थी कि उन्होंने दावा किया कि आज़ादारी के जुलूस उन्होंने अकेले दम पर खुलवाए। इस काम में किसी मौलवी या मौलाना ने उनका साथ नहीं दिया। हालांकि उन्होंने ये तकरीर 2 हफ्ते पहले की थी, लेकिन उनकी बातों से शिया समुदाय में सख्त नाराज़गी है। लोगों का कहना है कि मौलाना कल्बे जवाद ने आज़ादारी की तारीख को तोड़ मरोड़ कर पेश किया और झूठ बोला, इसीलिए मजलिस में बैठे उनके पिट्ठुओं ने दूसरे मौलाना पर लानत के नारे लगाए। सच्चाई ये है कि आज़ादारी के जुलूसों में 3 आज़ादारों की शहादत रंग लाई थी। अगर वे शहीद नहीं हुए होते तो शायद लखनऊ में आज़ादारी के जुलूसों पर से पाबंदी नहीं उठती। आज़ादारी को लेकर मौलाना सैफ अब्बास और मौलाना कल्बे जवाद ने क्या क्या कहा, हम उसे सुनवाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले सुनिए मौलाना सैफ अब्बास ने क्या कहा। लखनऊ मरकज़े आज़ादारी है। इस आज़ादारी को अगरचे जनाब गुफरामाब ने दुरुस्त करके आपको दिया, लेकिन आप सब वारिस हैं इस आज़ादारी के। हर एक का फर्ज यह है कि जो लखनऊ की आज़ादारी है, जो मुनज़्ज़म आज़ादारी है, जो मोहतरम आज़ादारी है, जो पूरी दुनिया लखनऊ से आज़ादारी लेती है, इसमें कोई तब्दीली नहीं आने दीजिए। इसमें कोई तब्दीली। जब मेरे पास गवर्नमेंट के लोग आए और मीडिया वाले आए, आने के बाद उन्होंने कहा कि वो कमा के मातम के लिए और जंजीर के मातम के लिए, मैंने उनसे एक जुमला कहा था कि जो पुरानी आज़ादारी होती है कम होने नहीं देंगे। जितनी आज़ादारी होती है उतनी आज़ादारी होगी, कम आज़ादारी होने नहीं देंगे और नई कोई चीज बढ़ने नहीं देंगे। समझ गए? नहीं कोई चीज नहीं होने देंगे। मैं मिंबर से कह रहा हूँ, माइक पे कह रहा हूँ, नहीं होने देंगे। असल में होता ही है ना, कुछ दुश्मन अज़ा ऐसी हरकत करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा आजकल एक अलम चर्चा का विषय बना हुआ है ना, जिसके पीछे छोटा इमाम बाड़ा वगैरह दिख रहा है, कुछ है वो देखा, उसका इस तरीके से बना हुआ है? सच बताइए, ये बुजुर्ग बैठे हैं सैकड़ों की तादाद में, ऐसे अलम उठाते थे आप लोग? डिजाइनर ना अलम उठाइए। जिस तरीके से बुजुर्गों ने अलम आपके हाथ में दिया है, वैसे ही अलम लेकर बढ़िए। समझ गए? ये नई तरीके से अलमों को बनवा कर ये आपकी आज़ादारी को खराब करने की कोशिश की जा रही है। और किया आपने वो एक अजब अंदाज से एक कपड़ा लटका दिया कि नकाब बन गई, और एक दुपट्टे स्टाइल में कपड़ा। क्या है
क्या है ये आजादारी है? अलम बनाइए जिसको सैकड़ों साल से आप उठाते हुए आ रहे हैं। आपको मालूम है आपका अलम कैसा होना चाहिए, आपको मालूम है आपका ताबूत कैसा होना चाहिए, आपको मालूम है आपका सुलझना कैसा सजना चाहिए, आपको मालूम है आपका गहवारा कैसा होना चाहिए, आपको मालूम है आपकी जरी कैसे होना चाहिए। आजादारों, तुमको सब मालूम है। मौलाना कल्बे जवाद ने जुलूसों में तरह तरह के झंडों के लहराने की मुखालफत नहीं की, लेकिन मौलाना सैफ अब्बास ने सख्त लफ्जों में इसकी मुखालफत की। सुने उनकी ज़बानी। मैंने मुखालफत की और मिंबर पे कहा, ये जो झंडों का दस्तूर बना है ये क्या है? सच बताओ, इसको देख के कुछ दिल पे गम आता है? हमारे क्या नहीं चलते थे सब है? हमारा जुलूस होता है, हमारा गमगीन जुलूस होता है, कोई 12 वफात का जुलूस नहीं होता है। थोड़े से कड़वे जुमले हैं, जो दिल चाहे कहे मुझको, मैं सिर्फ आजादारी के लिए बोल रहा हूं। आज क्या बना दिया है आप बताइएगा? हर एक अपने मजहब का जुलूस निकालता है, मुख्तलिफ मुल्कों के परचम निकालना। अरे भैया, जो परचम जिस मुल्क का है हम उसका एहतराम करते हैं, लेकिन ये आज़ादारी का जुलूस है। आज़ादारी के जुलूस खुलवाने के लिए धरना प्रदर्शन करने और आखिर में जान देने वाले 3 शहीदों को लेकर क्या किया जाना चाहिए था और लखनऊ के मौलाना ने उनके साथ क्या सलूक किया, इस पर भी दोनों ने अपने अपने हिसाब से लोगों को तोड़ मरोड़ कर जानकारी दी। लेकिन कुछ लोग ऐसे अभी भी जीवित हैं जो उन शहीदों के साथ उठते बैठते थे और आज़ादारी के आंदोलन में उनके साथ साथ थे। उनका कहना है कि बब्बू भोपाली जलने के बाद जब अस्पताल पहुंचे तो उन्होंने उन्हें अपने पास बुलवाया और मौलाना कल्बे जवाद के बारे में बब्बू भोपाली ने खास वसीयतें की। ये क्या थी? हम कोशिश करेंगे कि उनके साथ भी अलग से बातचीत कर अलग एपिसोड तैयार करें। मौलाना सैफ अब्बास ने ये साबित करने की कोशिश की कि 3 शहीदों की वजह से आज़ादारी के जुलूस खुले हैं, न कि मौलाना कल्बे जवाद की कोशिशों से। सुने मौलाना सैफ अब्बास ने क्या कहा। ये जो आज़ादारी 1997 में खुली है, ये किसकी इब्तिदा से हुआ है? क्या हुआ था? यादें भूल गए हैं? किसी ने अपनी कुर्बानी दी है? कोई मरा था, कोई दुनिया से गया था, उसने धरना शुरू किया था। जब पहला जुलूस निकला था तो तुम्हारा फरीजा ये था कि तुम उनका फोटो लेके आगे आगे चलते। भाई, तुम उनका फोटो लेके आगे आगे चलते कि इन लोगों ने अपनी जानें दी और इस आज़ादारी के जुलूस को खुलवाया। किया तुमने ऐसा है? तुमने फोटो उठाए? नहीं उठाए फोटो। जब तुमने फोटो उनके नहीं उठाए, क्यों नहीं उठाए? का मौला का जुलूस है, इसमें मौला के तबर्रुकात रहेंगी, ऐसे चीजें नहीं रहेंगी कि जिनसे दिल पर असर ना हो। तो अब तुम बताओ, ये फोटो कहां से आ गए? बताइए कहां से आ गए? मैं बार बार कह रहा हूं, 6 साल हो गए इनको निकलते हुए, मैं बार बार तुम लोगों से कहता रहता हूं, अजीजों, तुम अपनी औलादों को अपने बाप से मिली हुई आज़ादारी दे के जाओ। अगर तुमने आज़ादारी खराब औलाद को दी तो तुम्हारी औलाद तुम्हारी कब्र पर आकर कहेगी, अब्बा तुमको क्या मिला था, हमको क्या दे गए। हमारे क्या ये तय करो इस बात को मेरी
इतने कैमरे लगे हुए सब में रिकॉर्ड हो गई है। इस बात को पहुंचाओ कि सिर्फ तबर्रुकात अज़ा रहेंगे, जुलजुना रहेगा, ताबूत रहेगा, अलम रहेगा, गहवारा रहेगा, ताजिया रहेगा। जो तबर्रुकात अज़ा कदीमी है बस वो रहेंगे, इसके अलावा कोई नई चीज नहीं चलने देना। तुम सबकी ड्यूटी है, अगर इसमें कोई खराबी आएगी तुम जिम्मेदार हो। तुम 3 शहीदों को लेकर मौलाना कल्बे जवाद ने बिना नाम लिए मौलाना हमीदुल हसन और मौलाना आगा रूही की जमकर मुखालफत की। उन्होंने क्या क्या कहा, सुने उनकी ज़बानी। मैं तो ईरान में था, क्या 3 जवानों ने अपने में आग लगा ली, अपने को आग लगाकर उन्हीं ने अज़ादारी के लिए अपनी जान दे दी। उनका जिक्र इंतहाई लाजमी है, उन बच्चों का जिक्र, उन जवानों का जिक्र इंतहाई जरूरी कि जिन्होंने अपने में आग लगाकर अज़ादारी खुलवाने के लिए अपनी जान दे दी। आप याद रखिए, अरे यहाँ मौजूद हैं लोग, उसके बाद जो इसी मौलवी ने जब मजलिस पढ़ी है तो कहा हराम मौत मरे। मजलिसों से मेंबर से इन मनहूसों ने कहा हराम मौत मरे हो, वो हराम मौत मरे हैं। जिसने अदादारी के लिए जान दी हो उसके लिए मौलवी कह रहा है कि हराम मौत मरे, और उसके बाद उनको पगड़े में जाकर दफन करवा दिया। हमारे मौलवियों ने दफन करवाया जाके, ताकि यहाँ के ऊपर हुकूमत के खिलाफ कोई मुजाहरा न हो जाए। कितने वफादार है हुकूमत के ये, ऐसे नमक खार हैं हुकूमत के ये कि उन मजलूमों को अपने वतन में जगह मैयत की दफन की नहीं मिली, बल्कि बघरे में जाकर उनको दफन करवा दिया गया। और इससे आप अंदाजा फरमाए कि हालात क्या रहे हैं और किस तरह से अज़ादारी खोली गई है और किस तरह से कुर्बानियां दी गई हैं। लिहाजा किसी धोखे में ना आए, कभी किसी प्रोपेगेंडे में ना आए। इंशाअल्लाह कौम अहले बैत के हम वफादार रहे हैं, अहले बैत के हमेशा वफादार रहेंगे। जानकारों का कहना है कि मौलाना कल्बे जवाद ने मेंबर से गलत बातें बयान की और झूठ बोला। उन्होंने बुजुर्ग मौलानाओं को मनहूस कहा। ऐसा कह के उन्होंने ये बता दिया है कि वे मासूमीन के रास्ते पर नहीं चल रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता जमीर नकवी का कहना है कि उन्होंने अब्बास निगार ने और दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम अब्दुल्ला बुखारी ने जुलूसों को उठवाने के लिए जो काम किया है उसे नज़रअंदाज करके मौलाना कल्बे जवाद ने तारीख के साथ खिलवाड़ किया है और वे सरासर झूठ बोल रहे हैं। सुने मौलाना जवाद ने क्या कहा। मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि कोई मौलवी शरीक नहीं था अज़ादारी की तहरीक में। बड़ी सख्तियां हमने बर्दाश्त की हैं। यहाँ कर्फ्यू लगा हुआ था, बाजारे की जो सड़क थी कर्फ्यू लगा हुआ था। मैं खड़ा हुआ था, मेरे वालिद कल्बे आबिद साहब खड़े हुए थे, यहाँ पर मैं खड़ा हुआ था और जवान गलियों से बाहर निकल रहे थे। कर्फ्यू में पुलिस लाठीचार्ज कर रही थी, सब बच्चे जख्मी हो रहे थे, जवान जख्मी हो रहे थे। मेरे वालिद अकेले थे और मैं खड़ा हुआ था। कोई मौलवी बाहर नहीं निकला था, कोई मौलवी बाहर नहीं निकला था। सिर्फ यही 2 आदमी थे जो वहां खड़े हुए थे। जवान निकल रहे थे, कौम के लोग निकल रहे थे, औरतें बाहर निकल रही थी, बच्चे बाहर निकल रहे थे, मौलवी बाहर नहीं निकल रहे थे। इस मुश्किल से ये अज़ादारी हमें मिली है। आज आसानी से आप मातम करते हुए सड़क पर चले जा रहे हैं, लेकिन देखिए इसके लिए कितनी ज़हमतें बर्दाश्त करनी। हालांकि अज़ादारी आंदोलन में मरहूम अशरफ एडवोकेट और उनकी टीम के लोग, जिनमें मौलाना ज़हीर इफ्तिखारी भी शामिल थे, वे हमेशा आगे आगे रहे। लेकिन मौलाना जवाद ने वाक़े गदीर की तरह उनका नाम भुला दिया और लखनऊ के बुजुर्ग मौलानाओं की ऐसी तस्वीर पेश की कि वहां मौजूद लोगों ने मौलानाओं को गद्दार कहा और उन पर लानत के नारे लगाए। मजलिस के दौरान मौलाना जवाद ने क्या क्या कहा, सुने उनकी ज़बानी। आज के बच्चों को बताना जरूरी है। 21 साल अज़ादारी बंद रही, कोई मौलवी बाहर नहीं निकला, कोई मुज्तहिद बाहर नहीं निकला, कोई आयतुल्लाह बाहर नहीं निकला, पूरे तवज्जो के साथ कोई बाहर नहीं निकला। बच्चे बाहर निकले, औरतें बाहर निकली, जवान बाहर निकले, बूढ़े बाहर निकले।
मगर इन मौलवियों से कोई बाहर नहीं निकला। बहरहाल जुलूसों को उठवाने के लिए जो एग्रीमेंट साइन हुआ था उस पर मौलाना हमीदुल हसन और मौलाना आगा रूही समेत कई दूसरे मौलवियों के हस्ताक्षर हैं। इसे देखकर लोग ये समझ सकते हैं कि मौलाना कल्बे जवाद किस हद तक मेंबर से गलत बयानी और झूठ बोल रहे हैं। जहां तक जुलूसों के उठवाने की बात है तो जैसे जुलूस उठाने के लिए सौदा या समझौता किया गया है, ये समझौता 21 साल पहले भी हो सकता था, लेकिन हमारे बुजुर्ग इसके लिए तैयार नहीं थे। यानी ये कहा जा सकता है कि मौलाना कल्बे जवाद ने इस तरह का समझौता या सौदा करके बाप दादाओं की नाक कटवाई है। इस पर उन्हें फख्र नहीं करना चाहिए, बल्कि उनका सिर शर्म से झुक जाना चाहिए। मौलाना कल्बे जवाद को ये भी जान लेना चाहिए कि जो धरना दरगाह हज़रत अब्बास में जुलूसों को उठवाने के लिए चल रहा था, उसमें मौलाना ज़हीर इफ्तिखारी, नसीर इफ्तिखारी, मौलाना अब्बास इरशाद, मौलाना सदफ जौनपुरी, मौलाना मुत्तकी ज़ैदी, मौलाना मीसम ज़ैदी, मौलाना यासूब अब्बास समेत ढेरों लोग शामिल हुआ करते थे। ये इतिहास के पन्नों में दर्ज है, इस पर पर्दा नहीं डाला जा सकता। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।